बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल हयात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो टुगेदर। ठीक है जी, आज का जो जनाब हमारा टॉपिक है वो मैं टॉपिक आपके पास लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक बड़ा ही अहम है और आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक की वजह से बड़े ही जो है पुरजोश हुए हुए हैं। अब वो टॉपिक क्या है जनाब? वो टॉपिक है 2021 का आने वाला रिजल्ट कराची बोर्ड का। अब आप कहेंगे यार रिजल्ट तो आ गया है, अब हम उस पर वीडियो बना रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? जनाब वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत है मुझे, क्योंकि बेशुमार ऐसे वालिदैन, बेशुमार ऐसे असातिज़ा हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों का रिजल्ट आया है जनाब वो इतना अच्छा आया है, हमारे स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट हैं वगैरह वगैरह। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्ट्रांग हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी ज़रा कड़वी बात करते हैं। अब वो कड़वी बात क्या है? मैं जानता हूं कि 99% लोगों को मेरी ये वीडियो इंतहाई बुरी लगेगी, वीडियो को डिसलाइक किया जाएगा, वीडियो पर बैड कमेंट्स किए जाएंगे। आई एक्सेप्ट, कोई मसला नहीं है सर, लेकिन सच को सामने लाना मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है। तो वक्त को ज़ाया नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं। कुछ कैलकुलेशंस मैंने लिखी हुई यहां पर जनाब 2021, यानी कि मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं सिर्फ मैट्रिक क्लास की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैट्रिक क्लास में एक स्टूडेंट है जिन्होंने परसेंटेज हासिल करी जनाब 99.17%। उसके बाद 29 स्टूडेंट जिन्होंने परसेंटेज हासिल करी 98.70%। रजिस्टर्ड कैंडिडेट टोटल बच्चे इतने थे हमारे पास, यानी 1,56,287 स्टूडेंट्स, यानी 1,56,287। देन अपेयर्ड कैंडिडेट्स, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स में अपेयर्ड हुए? क्योंकि मसला ये होता है कि जितने बच्चे अप्लाई करते हैं ना वो अपेयर्ड नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो 90 बच्चे, 95 बच्चे अपेयर्ड होते हैं। ओके, पासिंग रेशियो आप चेक करें जनाब, हमारे कराची का पासिंग रेशियो 98.40%, यानी तकरीबन 100%। हाउ इट्स पॉसिबल कि 100% रिजल्ट आ जाए बच्चों का? यार मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे मुमकिनात तो बताइए। वीडियो के एंड में आपको एक लाहौर की न्यूज भी बताऊंगा, वो भी समझाऊंगा। बहरहाल A+1 ग्रेड वाले इतने बच्चे हैं, A ग्रेड वाले इतने बच्चे, B ग्रेड वाले, C ग्रेड वाले, D ग्रेड वाले, E ग्रेड वाले, और इतने बच्चे थे जो कि इस साल अपेयर्ड अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए थे। अच्छा जी, तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन मेरी समझ में आ गई होगी। जनाब अगेन कहता हूं, ये मैंने सिर्फ मैट्रिक क्लास की बात की, मैंने 9 की बात ही नहीं करी। ये सिर्फ मैट्रिक क्लास के बच्चे हैं। टोटल जो कराची बोर्ड में रजिस्टर्ड हुए वो तकरीबन 3,40,000 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हुए अगर 9-10 की दोनों की कैलकुलेशन मिक्स कर लिया जाए। बट आई एम टॉकिंग हियर ओनली फॉर क्लास मैट्रिक। ओके, उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। खैर ये स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन निकाली, थोड़ी सी मेहनत की आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब। मैंने लिखा क्लास 9, क्लास 10, थोड़ा ये कॉलम मेरा एक्स्ट्रा बन गया, मैं ये मिटा भी देता हूं, नो प्रॉब्लम जनाब। ये मेरा कॉलम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बन गया, इसकी जरूरत नहीं मुझे। अच्छा जी, मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है मिस्टर ABC, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ABC। देन ओके जी, मिस्टर ABC मेरा स्टूडेंट है। 2020 में जो इनके पेपर होने वाले थे नहीं हुए। अब आप जरा थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, कब? 2019 की तरफ चले जाइए जरा, जब कोविड आ चुका था, स्कूल्स बंद हो रहे थे। तो जब हमारे ये जो बच्चे अभी मैट्रिक रिजल्ट आया, इन्होंने दाखिला लिया था, इनकी एनरोलमेंट जा रही थी। अब वहां पर 2019 में इन लोगों ने, यानी कि जो 20 में तैयारी करी तो 21 में मैट्रिक दिया, 19 में तैयारी करी तो 20 में 9 के पेपर देने थे मगर दिए नहीं। ओके जी, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो बच्चे हैं जिन्होंने 2019 में 9 के अंदर एडमिशन लिया था, जिनका भी रिजल्ट आया, मैं उन बच्चों की बात करूं जिनका भी रिसेंटली आया, यानी कि एक हफ्ता पहले। अब ये बच्चे 2019 में रजिस्ट्रेशन लेते हैं कौन से महीने में जनाब? स्टार्ट होता है इनका सेशन अप्रैल के बाद, यानी कि जून जुलाई से आप समझ लें, अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमने जून जुलाई से स्टार्ट किया। कहां स्टार्ट किया था सर? स्कूल बंद थे, तैयारी नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, तो फिर ये पेपर्स किसने दे दिए? किसी ने जिनभूत ने आके दे दिए? नहीं नहीं नहीं, मजीद कैलकुलेशन आपको समझाता हूं जनाब थोड़ी सी। अच्छा जी, इंग्लिश बच्चे ने पढ़ी पूरी 9 क्लास,
क्या ये 5 सब्जेक्ट बच्चे ने पढ़े? 0 नहीं पढ़े, स्कूल ही बनते। पूरे साल की अगर आप अटेंडेंस निकालें तो आपको 95% छुट्टियां मिलेंगी। बड़ी मुश्किल से कहीं ले दे के किसी वालिदैन ने किसी स्कूल वालों ने बुला लिए तो बुला लिए, अदरवाइज स्कूल बंद थे, प्रॉपर लॉकडाउन था, पूरा साल जाया हुआ। ये वही वाला साल है जनाब, बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी नहीं, ठीक है, बच्चे ने सिंधी पढ़ी नहीं, बच्चे ने मुताला पढ़ी नहीं, पाकिस्तान स्टडीज, बायोलॉजी बच्चे ने नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री बच्चे ने नहीं पढ़ी, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट्स बच्चे ने पढ़े ही नहीं। अब आप आगे आ जाएं, 2019 की जो रजिस्ट्रेशन यानी कि इनरोलमेंट बच्चे की गई थी, 2020 में पेपर देने थे, पेपर नहीं हुए। आप देख लें, अगर मैं गलत कहता हूं तो आप पिछला बैकग्राउंड आगे देख लें, ये 5 पेपर बच्चे ने नहीं दिए, ठीक है। पेपर के मार्क्स देख लेते हैं, इंग्लिश 75, सिंधी 75, पीएसटी पाकिस्तानी स्टडीज 75, बायोलॉजी 85 मार्क्स की बायोलॉजी की थ्योरी होती है और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो 85 प्लस 15 ये हो जाएगा 100, एंड द केमिस्ट्री इज 85 प्लस 15 100। टोटल मार्क्स कर लिए जाएं तो 4 to 5 यानी 425 मार्क्स बनते हैं। ओके जी, अब 9 की कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी। अभी जो परसेंटेज है ना, ये मैं आपको थोड़ी सी देर बाद समझाता हूं। अब आप आ जाए मैट्रिक पे जरा। अच्छा जी, मैट्रिक क्लास में जब बच्चा गया, यानी कि सन 2020 में, यानी कि मार्च और अप्रैल में पेपर होने थे जो कि कोविड की वजह से नहीं हुए, बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तो अब मुझे बताइए, ये 5 सब्जेक्ट्स बच्चे ने नहीं पढ़े, बच्चा क्या है? 0। तो यार बच्चे के पेपर के मार्क्स कैसे आ गए, अभी आगे समझाता हूं। थोड़ा सा जरा आगे आ जाए मैट्रिक पर। मैट्रिक में बच्चे ने इंग्लिश याद करी, पढ़ी? नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी भाई। उर्दू नहीं पढ़ी भाई। इस्लामियत नहीं पढ़ी भाई। क्या बच्चे ने फिजिक्स पढ़ी थी? क्या बच्चे ने मैथ्स पढ़ी थी? जी हां पढ़ी थी, मगर कैसे, वो भी जानते हैं। आइए जनाब, ये वाला व्यू आ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि मैथ्स और फिजिक्स में क्या मामला थे। मैथ्स और फिजिक्स में देखते हैं जनाब, ये हमारे पास आ गया फिजिक्स, ये आ गया हमारे पास मैथ्स। अब हमारे पास जो जनाब कैलकुलेशन थी, हमारी गवर्नमेंट इतनी पोलाइट है, गवर्नमेंट ने कहा मत करो पूरी किताबें याद, मत सीखो मैथ्स, मत करो कोई न्यूमेरिकल्स को डेरिवेशंस फिजिक्स की। तो भाई क्या करे बच्चा, गवर्नमेंट ने ऑफर दे दी, सिलेबस को 50% कर दिया जाए, रेड्यूस सिलेबस। लो भाई, आधी किताब ही खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, तो बच्चों के तो मजे आ गए जनाब। जब मैथ्स के अंदर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग निकाल दिया गया, वेरिएशन निकाल दिया गया, तो फिर पीछे जो ट्रिग्नोमेट्रीज थी, ज्योमेट्रीज थी, वो सब निकाल दिया गया, तो पीछे बचता क्या है? नंबर 1 सेट्स। यार सेट्स का जो चैप्टर है ना, ये बच्चा 6 क्लास में 7, 8 में पढ़ता आता है। बेसिक्स चीजें हैं, क्या चीज जी? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें निकालना। तो मैट्रिक का बच्चा, आप उसको ये कह रहे हैं कि आप ये याद करके आए, चले जी मान लिया, आपने पूरी किताब को आधा कर दिया, आपने कहा 50% रिड्यूस सिलेबस है, बस पूरी किताब मत पढ़ो। बच्चों के तो यही मजे हो गए, फिजिक्स भी और मैथ्स भी, यानी दोनों का। मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स की तैयारी करवाई है रिड्यूस सिलेबस से। भाई मेरी क्लास में माशाल्लाह से सेंटर में कोई 60 to 65 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बैठी हुई थी। मैंने कहा आप लोग राजी हो तो मैं आपको चैप्टर 10 पढ़ा दूं, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा दूं, थोड़ा टाइम दें। बच्चों ने कहा नो सर, हमें नहीं पढ़ना, आप वो पढ़ाइए जो इस सिलेबस हमारा पेपर में आता है या आएगा। मैं मजबूर हो गया, मैं नहीं पढ़ा पाया। मैंने बोला फाइन बेटा, जब सबकी बात, कुछ स्टूडेंट और कुछ वालिदैन भी कहते हैं कॉल करके, सर आप ये बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं जब पेपर में आना नहीं है। उनको समझाया कि सर आपके बच्चे ने सिर्फ पेपर पास नहीं करना, बच्चे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, बच्चे को पता हो मीन किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, मॉड क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, लोगैरिथम किसे कहते हैं, क्यों यूज होता है। यार मैं आपको चैलेंज देता हूं, 99% बच्चा ये नहीं बता सकता लोगैरिथम यूज कहां पे होता है। मैट्रिसेस क्यों पढ़ते हैं, बच्चों को नहीं पता। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, बस सवाल हल किया, जवाब आया, दे दिया, खत्म कहानी। मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 8 साल हो गए, 8वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ मैथ फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, और इसके अलावा बाकी कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं मेरे, अकाउंटिंग वगैरह। खैर एनीवेज, आ जाते हैं वापस। 50% जनाब हमारा रिड्यूस सिलेबस हो गया। अब इतनी बात नहीं रही, थोड़ा सा आगे आ जाए। क्यों जी? गवर्नमेंट ने कहा जनाब बच्चों के मजे करा दो। अब गवर्नमेंट ने कहा 50% जो रिड्यूस सिलेबस किया था ना, गौर फरमाइएगा,
50% रिड्यूस सिलेबस है, उसमें से 50% क्या है? एमसीक्यूज। लो भाई मजे आ गए। 30% क्या था जनाब? शॉर्ट क्वेश्चंस। ये लो जी मजे आ गए। 20% क्या था जनाब? लॉन्ग। लो जी बच्चों की तो लाटरियां लग गई भाई। क्यों जी? 50% जो सिलेबस था ना रिड्यूस किया था, तो अब हुआ क्या कि 50% हमारे एमसीक्यूज हो गए, 30% शॉर्ट हो गए, 20% लॉन्ग। तो जो 50% था ना उसमें से 50% एमसीक्यूज दे दिए। लो आपका सिलेबस ही खत्म हो गया। अच्छा मजे की बात एक और बताता हूं, आप पेपर उठा के देख लें 9, 10 जो सॉरी मैट्रिक क्लास का जो आया था मैथ फिजिक्स, भैया एक एमसीक्यू 2 नंबर का था। अब मुझे बताएं कि गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि भाई ले मार्क्स ले, जान छोड़ो हमारी, बस ये हमारा साल निकल जाए। एक एमसीक्यू 2 नंबर का, कहां का इंसाफ है यार। यानी कि आप 40 या 50 नंबर के एमसीक्यूज ही दे रहे हो बच्चों को, और एक एमसीक्यू 2 नंबर का। हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप पूरा जो पास पेपर उठा के देख लें, बच्चे के यहां पे मजे हो गए। अब बच्चे ने कहा लो गवर्नमेंट ने कह दिया 50% एमसीक्यूज है, ना मुझे याद करने की टेंशन, ना मुझे समझने की टेंशन। फिजिक्स के अंदर जो 50% सिलेबस था ना, मैंने खुद पढ़ाया है। डेरिवेशंस रिमूव कर दी गई, न्यूमेरिकल्स रिमूव कर दिए गए, काफी सारे प्रैक्टिकल्स रिमूव कर दिए गए। मैंने कोशिश करी अपने बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों का मुंह बन जाता, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्यों सर? वो पढ़ा रहे जो सिलेबस में आएगा ही नहीं। भाई वो तो पढ़ा दिया जो आएगा, वो तो समझ लो कि जो नहीं आ रहा क्या पता मुस्तकबिल में तुम्हारे कहीं काम आ जाए यार। कल को यही चीज अगर तुम्हें पढ़ानी पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? ये बोलोगे कि मैं कोविड की वजह से पास हो गया था इसलिए मुझे नहीं आता। वाह। तो बहरहाल एक अलग टॉपिक है। आप ये देखें तो बच्चे ने क्या करा सर, बच्चे ने इंग्लिश 9 में नहीं पढ़ी, हिंदी नहीं पढ़ी, मुताला नहीं पढ़ी, बायो नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। 0 था बच्चा पूरी 9 क्लास में। तो बच्चा स्कूल ही नहीं गया भाई, सेंटर ही नहीं गया भाई। उसके बाद आ जाए मैट्रिक क्लास की तरफ, इंग्लिश उर्दू इस्लामियत। इंग्लिश उर्दू इस्लामियत कब पढ़ी मैट्रिक क्लास में बच्चे ने पढ़ी ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था सिर्फ 2 पेपर होंगे। कौन कौन से जनाब? मैथ और फिजिक्स। अब जो मैथ और फिजिक्स पेपर होंगे तो उसमें भी क्या होगा? 50% रिड्यूस सिलेबस होगा। अच्छा जी 50% रिड्यूस सिलेबस होगा तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें से भी 50% एमसीक्यूज होंगे और एक एमसीक्यू 2 नंबर का होगा। लो जी बच्चों के मजे। अब ये सारा मामला हमारे सामने हुआ, इस चीज का मैं जीता जाता गवाह बैठा हूं। आप जो है ना इसके पास पेपर उठा के देखें, पेपर उठा के देख लें, जो मेरी कैलकुलेशन है इंशाल्लाह एक डिजिट का भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है? अच्छा जी अब मुझे बताइए कि ये वो बच्चा है जिसने 9 में कुछ नहीं पढ़ा, मैट्रिक में सिर्फ मैथ फिजिक्स का 50% पढ़ा, उसमें भी 50% एमसीक्यूज और ये सारी चीजें पढ़ी। तो मुझे ये बताइए कि इन 10 सब्जेक्ट्स में से बच्चे ने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़े, वो भी ना होने के बराबर पढ़े क्योंकि 50% रिड्यूस सिलेबस था, और 50% के अंदर से भी चॉइसेस थी कि 50% सिर्फ एमसीक्यूज हैं, 2 नंबर का एक एमसीक्यूज। भाई बच्चों को मुफ्त के नंबर मिल गए। ऐसा बच्चा 90s 80s लेकर आया है जो कि मेरी क्लास के अंदर बिल्कुल टल बैठा रहता था। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। वो अगर 90 लेकर आ जाए या 88 लेकर आ जाए, 89 लेकर आ जाए, तो क्या इसका क्या मतलब बच्चा बहुत जीनियस है? नहीं। आप मुझे बताइए ना कि सर 9 में तो बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं, अंग्रेजी बच्चे को आती नहीं, सिंधी बच्चे ने पढ़ी नहीं, मुताल्ला का सेंस नहीं, बायोकेमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाया, तो यहां पर भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, उर्दू नहीं पढ़ी, इस्लामियत नहीं पढ़ी। तो मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दें सर, ये बच्चा 8 क्लास का हुआ या मैट्रिक क्लास का हुआ? अब आप देखें बच्चे ने यहां भी इंग्लिश नहीं पढ़ी, यहां भी इंग्लिश नहीं पढ़ी। अब बच्चा जा रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो 9 और 10 में इंग्लिश नहीं पढ़ी। जब इंग्लिश नहीं पढ़ी तो वो कहाँ गया? फर्स्ट ईयर में। जब फर्स्ट ईयर में गया तो अब आप मुझे बताइए, आप अब खुद बस सोचिए कि ये बच्चा 8 क्लास की अंग्रेजी पढ़ के आया, बस डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? फर्स्ट ईयर के अंदर जा रहा है। अब इसका नतीजा क्या है? मिसाल के तौर पे मैंने भी जिक्र किया, मेरा एक स्टूडेंट है मिस्टर ABC, ये परसेंटेज लेकर आया है 91.41। ठीक है जी। अब आप इन मार्क्स को टोटल कर लें जो मैंने लिखे, ये हो गए 352 352। मिसाल के तौर पे मैथ्स और फिजिक्स में आया 83। ठीक है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने क्या करा जनाब, टोटल नंबर थे 850, तो 850 में से मेरे स्टूडेंट के ABC के 777 कैसे आ गए भाई, जब उसने ये 8 पेपर तो दिए नहीं। अब मैं बताता हूं सर आपको, गवर्नमेंट ने ये करा कि जो मैथ फिजिक्स की परसेंटेज थी ना, दोनों को जमा किया, उनकी एक परसेंटेज निकाली। मसलन आ रही परसेंटेज 91। ठीक है, उन्होंने क्या करा, सब पे अप्लाई कर दी, यानी कि 91 परसेंटेज, यानी कि यहां पर 83 आ रही है ना, यानी कि 83 परसेंटेज अगर बच्चे की आती है, यानी 83% के हिसाब से 62 62 62 83 83, और यही काम यहां करा। जब आप दोनों के मार्क्स को
मिक्स करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो परसेंटेज जब इंक्रीज हो जाएगी तो टोटल मार्क्स ये हो जाएंगे, परसेंटेज ये हो जाएगी। यहाँ भी 83 है, यहाँ भी 83 है, दोनों की 83% है। लेकिन जब आप इसको मर्ज करते हैं, जिस तरह 9 जो हमारा मैट्रिक का रिजल्ट आता है, आप इसको मर्ज करेंगे, आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी 91.41। क्यों जी, आपका बच्चा 83% मार्क्स लाया है, 83% मार्क्स लाया है तो उसकी 91 हो गई। कैसे हो गई, जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई, आप खुद सोचिए कि ये बच्चा मैट्रिक पास है या 8 पास है। ठीक है जी, अब परसेंटेज आपको उम्मीदें समझ में आ गई, ये मार्क्स मैंने कैसे दिए किसी बच्चे को। ठीक है, मैंने सिर्फ मैथ फिजिक्स के मार्क्स उठाए 83, इसकी कैलकुलेशन से पूरी शीट मैंने बना दी। कैसे बनाई, 83% मार्क्स यहां दिए, तब यहां पे 91 पहुंची, क्योंकि मैं जानता हूं 91 अगर परसेंटेज टोटल आ रही है तो इसकी बैक में 9 10 को जब मर्ज करेंगे तो 83% बनता है। आप इन तमाम मार्क्स को टोटल करिएगा, इसकी परसेंटेज निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा सर। डन हो गई बात। अब आते हैं आगे, अब इससे क्या नुकसान हो रहा है या क्या फायदा है। अब थोड़ा सा ये ना बुरा नहीं मानिएगा, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरी बात का बुरा ना माने। मेरा मकसद आपको यानी कि डिस्करेज करना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, सिर्फ मकसद समझाना है। मेरे अपने पास सेंटर में, ठीक है, मेरे पास यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप पर, आप मेरे जो दूसरा चैनल है मेरा, उस पर आप कमेंट्स देख लें, तकरीबन एक वीडियो पे 150 200 कमेंट्स हैं। वालदेन मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं कि सर आप बताइए कौन सा कॉलेज बेहतर है। अब आप मुझे खुद बताइए कि मैं कैसे, किस मुंह से कह दूं कि वो कॉलेज बेहतर है, ये कॉलेज बेहतर है, और उनका बच्चा उस काबिल नहीं है। मजबूरन मुझे कहना पड़ता है कि हाँ ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है। लेकिन मैं ये बात कैसे किसी वालिदैन को समझा दूं कि देखें आपका बच्चा ऐसे मार्क्स लेकर आया है। अब वजह पता क्या है, पता कैसे चलेगा, अल्लाह ना करे इन बच्चों का फर्स्ट टाइम में रिजल्ट खराब होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों की बुनियाद स्ट्रांग नहीं है सर। जब बुनियाद बच्चे की कमज़ोर होती है ना, और वो आगे 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 चलता चला जाता है, तो फिर वो आगे जाके एक मज़ीद एक समझ लें एक वलवला पैदा हो जाएगा। सारे के सारे जो मैट्रिक के पास बच्चे ये सब फर्स्ट टाइम में गिर जाएंगे। अभी क्या मसला है, अभी 91 ले आए, 90 ले आए, 88 82। सर ये किसी एक स्कूल की कहानी नहीं है। मैं सेक्टर 33 ई में रहता हूँ, कोरंगी में। हमारे एरिया के अंदर तकरीबन 16 स्कूल हैं, 16 स्कूल्स तकरीबन, और सबकी परसेंटेज सर 80+ 90+ आई है। सबकी, सिर्फ मैं अपने स्कूल की, अपने सेंटर की बात नहीं करता, सबकी यही आई है। ठीक है, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी सेंटर का नाम ले रहा हूं, मैं किसी के स्कूल के देखकर वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ अपने सेंटर के ऊपर रख के बात करता हूं, रिवर ऑफ नॉलेज इंस्टीट्यूट, कि मेरे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया ना माशाल्लाह 90+ आया है। मैं इससे खुश भी हूं, लेकिन मुझे हकीकत पता है, और जब ये हकीकत मुझे पता है ना, तो दिल में वो खुशी पैदा नहीं होती जो बच्चा पढ़कर मार्क्स लेकर आता। ये चीज़ें बच्चे ने पढ़ी नहीं है। बच्चे को यकीन कीजिए सर, यकीन कीजिए, बायोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर हैं, उसकी ब्रांचेस कितनी, बच्चे सवाल तो करके देखें, बच्चे को नहीं पता। सर केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी है, सवाल तो करके देखें, बच्चे को नहीं पता। तो सर मुझे बताएं, आपका बच्चा 91 लेकर आ रहा है, वालदेन क्या कर रहे हैं, बच्चे चौड़े हो गए जनाब, हम जाएंगे जनाब डीजे साइंस में जाएंगे, हम आयशा भवानी में जाएंगे, सन जोसेफ में जाएंगे, फलाने कॉलेज में, ढिमा के कॉलेज में जाएंगे, इतनी परसेंटेज है, हम ये करेंगे, आदमजी में जाएंगे। यार जाएं, मुझे एतराज़ नहीं है। क्या मेरे बोलने से रुक जाओगे, या मेरे कहने से चले जाओगे? नहीं होगा। या मेरे खर्चे पे जाओगे? नहीं। मैं सिर्फ उन वालिदैन, उन टीचर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ सर, कि जो आप अपने बच्चों को ये सोच रहे हैं ना कि इतनी हाईएस्ट परसेंटेज बच्चों की आई है और बच्चे यानी कि बहुत अच्छे हैं, सर ऐसा नहीं है। माजरत के साथ चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है सर, ये कड़वा सच बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो देख के गुस्सा आ रहा होगा, या आप मुझे बुरा भला कह रहे होंगे, फाइन, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। इतना मेरा कसूर है कि मैं सच बोल रहा हूँ। सैकड़ों लोगों को मेरी ये वीडियो बुरी लगेगी, सैकड़ों लोगों को, मैं सच बोल रहा हूँ सर, माजरत के साथ। अब आप मुझे बताएं, ऐसा बच्चा जब परसेंटेज ले लेगा, अच्छे कॉलेज में चला जाएगा, आप मेडिकल लो, अपना कॉमर्स लो, इंजीनियरिंग लो, आर्ट्स लो, हर किसी की इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस है। जैसे हमारे पास अपना मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, अपना कॉमर्स है, ठीक है, आर्ट्स है। अब आप मुझे बताएं, अगर हर बंदा मेडिकल ले लेगा तो मुझे बताएं गाड़ियाँ कौन बनाएगा, मोबाइल कौन बनाएगा, ये जो हमारा IT टेक्सटाइल जो बिजनेस है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, ये कौन करेगा अगर हर बंदा मेडिकल में जाएगा? तो जनाब मेडिकल की इंपॉर्टेंस है। अब अगर सारे इंजीनियर बन जाएंगे तो हॉस्पिटल्स को कौन देखेगा?
हमारा जो मेडिकल स्टाफ है ये कहाँ से आएगा? मेडिकल भी इंपॉर्टेंट है। सर अगर सारे मेडिकल में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, तो सर मुझे बताएं आपके मुल्क का बजट कौन बनाएगा? आपका जो पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, सर ये कौन करेगा? आपकी कंपनी के अंदर कैलकुलेशन, HR डिपार्टमेंट, बिजनेस, मार्केटिंग, ठीक है, आपका बैंकिंग सिस्टम ये कौन चलाएगा? कॉमर्स वाले चलाएंगे। अब सारे कॉमर्स ले लेंगे तो इंजीनियरिंग और मेडिकल का डिपार्टमेंट, देखें हर चीज़ बराबर की इंपॉर्टेंस रखती है। आप कॉमर्स में जाएं आपकी मर्जी, मेडिकल में जाएं आपकी मर्जी, आर्ट्स में जाएं आपकी मर्जी, इतना इंजीनियरिंग में जाएं आपकी मर्जी। अगर आप आर्ट्स लेते हैं, आपको लॉयर बनना है, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, देखें हर किसी की अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग डिमांड, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग ख्वाहिशात। भाई मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे ने लॉयर बनने का शौक है उसको, मैं क्यों कहूँगा उसको कॉमर्स लो यार, मैं क्यों कहूँगा इंजीनियरिंग लो, मेडिकल लो? भाई आप आर्ट्स लो। यार एक बच्चे ने सोचा हुआ है कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है, मैंने अपना नाम कमाना है, तो भाई उसको आप आर्ट्स लो, पॉलिटिक्स पढ़ो। आपने लॉयर बनना है आप यहाँ पे चले जाओ, आपने किसी आर्मी में, पुलिस में, किसी जगह पर जाना है, कोई भी फील्ड, आप आर्ट्स ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। यानी कि कहने का मकसद है कि जो आपका दिल करे, जिस फील्ड में आप स्ट्रांग हैं, समझते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास हमारे इदारे के, हमारे सेंटर के जो बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरू में आते हैं वलवला जोश, सर इंजीनियरिंग लेनी है, ठीक है जी, सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन पढ़ा दूं ना, मैं उसे कहते हैं कैलकुलस, अगर वो पढ़ा दूं तो सर को जाते हैं, सर ये तो हमसे होगा नहीं, सर ये तो हो नहीं रहा, समझाते हैं, कोशिश करते हैं, सर माजरत आसान चीज बता दें सर, अब उन्हें लाख समझा लिया। ऐसा नहीं है कि मैं एक दफा की बात कर रहा हूं, 2 दफा की बात कर रहा हूं, सर मुझे अपना इदारा खोले हुए तकरीबन 6 से 7 साल हो गए, पढ़ाते हुए मुझे कम से कम 8 साल हो गए। मैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त BCom तक को पढ़ाता हूँ, ठीक है, BCom हो गया, BBA हो गया, BA हो गया, मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, BS हो गया, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने एक कैंपस नहीं, दोनों कैंपसेस में लेके चल रहा हूँ। तो सर मुझे इस चीज़ का ज़्यादा ना सही, मेरी उम्र ज़्यादा ना सही, तजुर्बा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे बस। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चा अच्छे कॉलेज में जाएगा, और आगे क्या होगा मैं आपको बता दूं, अगर बुरा ना माने तो बच्चा बहुत ख़राब मार्क्स लाएगा। क्यों? अब पेपर टाइम पे होंगे, सिलेबस पूरा होगा। अब आप थोड़ी सी बात आपको और समझा दूं, इस वक्त महीना कौन सा चल रहा है, नोट कर लें, नवंबर चल रहा है। आज नवंबर की 5 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अभी भी बच्चों के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए कैप फॉर्म के कराची के अंदर। एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? 6 से 7 तारीख को। कैप फॉर्म का रिजल्ट कब आएगा? तकरीबन 20 नवंबर को। बच्चा कॉलेज में एडमिशन कब लेगा? तकरीबन 25 नवंबर को। बच्चा कॉलेज जाना कब शुरू करेगा? तकरीबन 1 दिसंबर को। जब बच्चा 1 दिसंबर को कॉलेज जाएगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो भाई अप्रैल में तो फर्स्ट ईयर के पेपर देगा वो। तो कैसे बच्चा तैयारी करेगा यार? आप मुझे बताएं, 4 महीने दे रहे हो 7 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, भले मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो, कुछ भी दे दो, लेकिन 7 सब्जेक्ट 4 महीने। यार 4 महीने का मतलब है 1 महीने के अंदर 26 दिन होते हैं। 26 दिन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा दिन बच्चा पढ़ता है, बच्चा छुट्टी भी मार लेता है, बच्चा बीमार भी हो जाता है, शादी में भी चला है। भाई 1 महीने का एवरेज निकाला जाए तो 20 डेज बनते हैं, तो 80 डेज हो गए। 80 डेज के अंदर 7 बुक्स मुकम्मल करना, हाउ इट्स पॉसिबल? एक टीचर नहीं कर सकता यार, बच्चा क्या करेगा? और अब ये बच्चा ऐसे कॉलेज में जा रहा है जहाँ की पढ़ाई ऐसी है, या बच्चा अपनी औसत से बड़ी चीज़ ले लेगा। मसलन बच्चा है यानी कि थोड़ा सा एवरेज बच्चा है, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, तो वो बच्चा आर्ट्स लेने का है, आर्ट्स लेने के काबिल है, वो क्या उठा लेगा? इंजीनियरिंग उठा लेगा। भाई मेरे तो नंबर बहुत अच्छे हैं, मैं इंजीनियरिंग ले रहा हूँ। कैसे आए नंबर? ऐसे आए नंबर, माजरत के साथ, बार बार कह रहा हूँ माजरत के साथ। तो बराए मेहरबानी जो पेरेंट्स अपने बच्चों के रिजल्ट को देखकर बहुत हाई फाई कॉलेज में जाने की सोच रहे हैं, बहुत हाई फाई फील्ड्स दिलवाने की सोच रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इस कैलकुलेशन को सोच लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अपने बच्चे को बिठाएं, बच्चे से पूछें बेटा बायो की किताब निकालना ज़रा, बेटा मुझे बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, कितनी टाइप्स है बायोलॉजी की, कितनी काइंड है, कितनी ब्रांचेज हैं, नहीं बता पाएगा। आप उससे पूछे केमिस्ट्री की सर ब्रांचेस कितनी है, टोटल क्वांटिटी बताएं, टोटल आप उसको जो है अपना नाम पूछने चले ब्रांचेस के, ज़्यादा कुछ ना करें, कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट्स पूछ के देखें। यार मैथ्स इंग्लिश के कोई सवाल कर लें आप, बच्चे ने इंग्लिश पढ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, 2 सालों के बच्चे ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, कैसे पढ़ता और गवर्नमेंट ने क्या करा? नंबर दे दिए सारों को। बहरहाल हमारा एक कराची वाला सिस्टम क्लोज हो गया। थोड़ी सी बात एक लाहौर की न्यूज़ की करता हूँ। लाहौर बोर्ड के अंदर 707 स्टूडेंट्स, यानी 707 बच्चा, पता क्या हुआ? 100% मार्क्स ले आए, यानी 1100 में से 1100 नंबर। कोर्ट ने जो है ना उस पर क्या नाम है
रिमार्क्स दे दिए कि लाहौर बोर्ड का बस ना चले, वरना अब कहना तो नहीं चाहिए कि गधों के गलों में भी जो है डिग्रियां बांध दें। खैर सर माजर के साथ बात तो बिल्कुल सही है। 707 बच्चों को आपने 1100 में से 1100 दे दिए, कैसे? बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं था। अब जब 100% मार्क्स आए 707 स्टूडेंट के, सोचे जरा 99% कितने हजार बच्चे होंगे, 98, 97, 96, लाखों की तादाद में 90 पे पहुंच गए। अब आप हमारे कराची को देखें ना, 98.40। क्या आज तक जब से हमारा कराची बोर्ड बना है, जब से हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ है, क्या इतना अच्छा रिजल्ट कराची का कभी आया? आज तक नहीं आया। अब एक थोड़ी सी मजीद कड़वी बात करता हूँ। मजीद कड़वी बात क्या है? इस बार के जो पेपर हुए थे ना सर, पेपर शुरू होते थे 9:30 बजे, 9:30 बजे पेपर शुरू था। माजरत के साथ 8:30 बजे पेपर हमारे पास मौजूद होता था। हमारे पास से मुराद पता है क्या है? बच्चों के जो ग्रुप्स बने हुए होते थे ना, बच्चे मुझे फॉरवर्ड कर देते थे, सर ये देखे पेपर आ गया हमारे पास। अब मुझे बताएं हमारे लिए क्या मकाम रह गया कि एक बच्चा हमें पेपर भेज रहा है 8:30 बजे। आप जियो की, समा की, अपना बोल न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस निकाल के देख लें, मैथ्स और फिजिक्स का पेपर सर 8:30 बजे बच्चों के पास था व्हाट्सएप के ऊपर। अब मुझे पता है 8:30 बजे बच्चे के पास पेपर था, तो बच्चा पेपर में कैसे मार्क्स नहीं लेगा? और वो भी कैसा? 50% रिड्यूस सिलेबस, 50% MCQ, 30% शॉर्ट, 20% लॉन्ग, और किताबें आधी आधी कर दी। फिजिक्स में वो चैप्टर्स उठाए गए जो बिल्कुल आसान थे, वो डेफिनेशन दी गई जो बिल्कुल आसान थी। रिड्यूस सिलेबस अगर देखने का शौक हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसका जो है रिड्यूस सिलेबस है ना, उसका PDF देख लेना। आप कहोगे ये बच्चों ने 9, 10 तो पढ़ी ही नहीं है, बच्चा जीरो है। मेरा मकसद किसी को डिस्करेज करना नहीं था। वंस अगेन, अगर मेरी कोई भी बात किसी भी स्टूडेंट को अगर दिल आज़ारी होती हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है? मुझे कोई शर्म नहीं, मेरी वजह से आपका दिल दुखा है, लेकिन बेटा जहन में रखना, वो बच्चा जो कि जेन्युइन पढ़ने वाला है ना, वो इस चीज़ को ज़रूर समझेगा। अगर मेरी बुनियाद कमज़ोर है, मैं आगे चला जाऊँगा ना, तो आगे जाके मेरे बच्चे नुकसान होगा मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी या समझ आई होगी, ठीक है? और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।